नारुतो ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 31 आ चुका है और ये चैप्टर काफी ज्यादा बैंगर चैप्टर है, या तुम इसे ऑरा फार्मिंग चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि हमें इसमें प्रोटो देखने मिलता है जो लिटरली ऑरा फार्मिंग ही कर रहा है और उसने एक शॉट में ही बहुत सारे बंदे को मारा है, जो चीज काफी ज्यादा क्रेजी है। और इसके साथ हमें सारा भी देखने मिल रहा है जो इस पोज में हमें देखने मिल रही है, जो हवा में उड़ रही है। और ये बंदी डैम, ये बंदे कत्ल कर देगी भाई सबका, जिस तरीके से हमें अभी के टाइम में देखने मिल रहा है भाई बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। और इसके साथ में मामू सीख देखने मिल रहा है जो पागलपंती करता है, मतलब अपने आप में ही लड़ रहा है, गधे वाले काम कर रहा है ये बंदा अभी के टाइम पे। तो भाई ऐसे बहुत कुछ हमें देखने मिल रहा है इस वाले चैप्टर में। तो मेरा टाइम ऐसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्टिंग में देखने मिलता है इनुजेन जो कोबो की बॉडी में अभी के टाइम पे माइंड ट्रांसफर कर लिया और उस पर अटैक करने वाला मामूसिक जो अपना बहुत सारे क्लोन बना लिया और वो अभी के टाइम पे गुस्से में है, क्योंकि पिछले चैप्टर में देखने मिलता है टोडो अटैक करता है मामूसिक पर, जिसकी वजह से मामूसिक गुस्से होता है और काफी ज्यादा क्लोन बनाता है। और वो बंदा बोलता है तूने मुझे कैसे मारा, तेरे तुम्हें दिखाता है। और वो बंदा अटैक करने के लिए चला जाता है कोबो को। उसके बाद हमें देखने मिलता है काशिकोजी जो इनु से बात करता है और कहता है वहां से हट जाने के लिए और अपने शरीर में वापस आ जाने के लिए, लेकिन इनुजेन मना कर देता है, कहता है कि भाई वो सिविलियंस है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जिसपे काशिकोजी कहता है भाई तू किसी कीमत पे वहां से हट जा वरना तू भी मारा जाएगा। अगर मामूसी ने अटैक कर दिया कोबो को तो तू उसके बॉडी में ट्रैप हो जाएगा और तू मर जाएगा। जिसपे जो इनुजेन है उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कोबो की माइंड से निकलने से मना कर देता है। और हमें देखने मिलता है जो मामूसी है वो अटैक कर देते हैं कोबो पे और सारे अटैक को इनुजेन परफेक्टली डॉज करता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जिसकी बॉडी में वो बंदा थोड़ा सा भारी भी और स्लो भी है और जो इनुजेन है प्रॉपर तरीके से उसने मास्टर नहीं कर रहा है अपने जुत्सु पे, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। जिसपे जो काशिकोजी कहता है तू कर क्या रहा है भाई, वहां से निकल जा, तू मर जाएगा और उसको बॉडी को छोड़, उसे मरने दे, तू यहाँ पे आ जा वापस अपने जुत्सु को खत्म कर। लेकिन वो बंदा मना कर देता है फिर से और कहता है चुप हो जा, ठीक है ये बंदा सिविलियन है और मैं एक शिनोबी हूँ और मैं किसी को मरने नहीं दे सकता और यहाँ पे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये चीज सुन के एक्चुअली अच्छा लगा। और ये बंदा जो अटैक माऊ से कर रहा है उसके ऊपर उसको ड्रॉज करते जा रहा है, बहुत मुश्किल से करते जा रहा है। और इसके बाद हमें देखने मिल रहा है ईडा और डाइमा जो बैठ के सोच रहे कि बाहर चल क्या रहा है। जिस पे ईडा कहते हैं बाहर में अभी टाइम पे चल क्या रहा है, जो इनुजेन है उसने अपनी माइंड ट्रांसफर जुत्सु फिर से रिकनेक्ट क्यों नहीं करा। जिस पे डाइमा ईडा को कहता है तुम अपना सिरगन क्यों नहीं यूज करती हो जिससे तुम बाहर देख सकते हो। और इस बंदे का जो जुत्सु है वो इसे अलाउ करता है कहीं पे भी देख सकते हो, जहाँ पे इसको देखना है ये बंदी वहां पे देख सकती है। लेकिन ईडा कहती है अगर मैंने इसे यूज करा तो जो मामूसी है वो समझ आएगा हम कहाँ पर है और वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि जो मामूसी सिर्फ उसे ही नहीं देख सकता है उसके सराउंडिंग में भी देख लेगा कि कहाँ पे ये इलाका है, जिसकी वजह से मामूसी यहाँ पे आ सकता है उसको अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से वो बंदी यूज नहीं कर रही अपनी जुत्सु। जिस पे टाइम में कहता है मामूसी डबल होने के अलावा भी और भी कुछ कर सकता है और ये बंदा बस इतना नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। और उसके बाद सीन से बता रहा मैं देखने सारदा और डेल्टा दोनों छत पे खड़े हैं और देख रहे हैं मामूसी सबको जो अभी के टाइम पे काफी सारे हिस्से में बटे पड़े, मतलब काफी सारे क्लोन में बटे पड़े हैं और उन सब की IQ काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, क्योंकि इनमें से एक बंदा जो राइट साइड में वो बंदा पूछता है ये वो औरत है कहाँ पे जिसको हम अभी के टाइम में ढूंढ रहे हैं, और वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में है। जिस पे जो दूसरा बंदा है, दूसरा जो क्लोन है उसका मामूसी का, वो कहता है चिल कर भाई हम ढूंढ लेंगे नाम से। और तुम्हें पता है और इसके बाद ही ये दोनों लड़ने लगते हैं और ये बंदा उसको मुक्का मार देता है, उसका सिर खत्म, मतलब एक पंच में इस बंदे ने अपने ही क्लोन को खत्म कर दिया। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है फाइट इन सबका, मतलब आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब ये बंदा गुस्से में आ गया उसको पीट रहा है तो दूसरा क्लोन आता है, दूसरा क्लोन उस क्लोन को पीट देता है और भी एक पंच से भाई सबको एक दूसरे को तोड़ रहा है। और मुझे नहीं पता कि भाई इसका क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से खुद को, मतलब खुद के क्लोन को इतना ज्यादा पीट सकता है, 1 सेकंड में खत्म कर सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई ये चीज काफी अजीब लग रहा है क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको जिस तरीके से दिखाया गया है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने में मिलता था और अभी के टाइम पे इसे एक पंच में खत्म कर दिया जा रहा है। माना कि चलो ठीक है मैं समझ गया कि भाई जो उसको खत्म करा वो उसका ही क्लोन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसका ड्यूरेबिलिटी इतना होने चाहिए। माना कि अभी के टाइम पे काफी सारे हिस्सों में बढ़ चुका है लेकिन इसका IQ लो हो रहा था, ना कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ना इसका पावर, ये सब लो नहीं हो रहा है, फिर भी ये इतना ज्यादा वीक जैसा हमें देखने मिल रहा है। और एक तो मामूसी का जो क्लोन है वो तो हैवानियत की हद पार कर रहा है, वो एक क्लोन को जिंदा जला देता है, मतलब वो बंदा फायर जुत्सु यूज करता है और उसे लिटरली जला रहा है भाई, जिसकी वजह से जितने सारे वहाँ पे अगल बगल में लोग सब थे वो सबके सब भागने लगते क्योंकि भाई इतने खतरनाक ये सब फाइट कर रहे हैं तो उनसे सब पैनिक तो होंगे और सबके सब भागने स्टार्ट करते हैं। जिस पे हमें देखने मिलता है सारदा और जो डेल्टा है वो दोनों सोचने लगते हैं और कहते हैं भाई ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं। और जिसके बाद सारदा को समझ में आता है कि ये सब डिवाइड होते हैं, इनकी जो IQ हो थोड़ी सी काफी ज्यादा लो हो रही है और जिसकी वजह से ये सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इनकी जो हरकतें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद सीन सेट बता रहा हमें देखने मिलता है साया शिकामारू की दोनों की बात हमें देखने मिलती है, जिसपे साई कहता है
सिकामारू को भाई इनोजेन कहाँ पर है तू बता मेरे को। जिसपे सिकामारू ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है जो अभी टाइम हमारा दुश्मन है वो है मामूसी, और जो मामूसी का जो टारगेट है वो अभी के टाइम पे ईडा है। जिसपे जो साई है वो बोलता है तुझे ये सब पता क्या चल रहा है, मेरे को सच से बता सब कुछ। जिसपे सिकामारू कहता है ये चीज अभी के टाइम पे इतना जरूरत नहीं है, मैं तुझे बाद में बता दूंगा, इस चीज को अभी के टाइम पे हमें इसे अवॉइड करते हैं। जिसपे साई कहता है ये तो मेरा काम है तेरे से पूछना, तो तू मुझे अच्छे से बता दे वरना मैं अपनी ताकत से भी तेरे से बुलवा सकता हूँ। और ये बंदा ऐसा कर भी सकता है क्योंकि तुम्हें पता है ये बंदा जो ड्रॉ करता है वो असल दुनिया में आ सकता है, तो ये बंदा कोई वीक कैरेक्टर नहीं है जो सिकामारू इसको इग्नोर कर सकता है। जिसके बाद सिकामारू साई को बताता है कि देख तू मेरे को गलत समझ रहा है और मैं कोई गलत इंटेंशन नहीं है, और मैं तो ये बात समझ रहा हूँ तू उसका बाप है इनोजेन का, तुझे उसकी फिक्र है, मैं पता है मुझे, लेकिन अभी के टाइम पे तू शिनोबी है, तुझे अभी के टाइम पे जो तेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो विलेज, उसके बाद तेरा बच्चा होना चाहिए, और वो भी इमरजेंसी के टाइम पे, जो चीज अभी के टाइम पे चल रहा है। और ये बंदा मैनिपुलेट कर रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बंदा अपने टाइम पे तो ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, लेकिन जो भी है ये बंदा मैनिपुलेशन तो अच्छा खासा करता है। ऑफ कोर्स यार ये बंदे के पास दिमाग तो अलग लेवल का ही है, तो इतना तो कर ही सकते हैं वो बंदा। जिसके बाद साई समझ जाते हैं बातों को और वो बोलता है सिकामारू को कि चल ठीक है बता मुझे अब क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही ये बंदा भी ज्वाइन हो जाता है सिगरेट ऑपरेशन में। और इसके बाद हमें देखने मिलता है खतरनाक फाइट, जिसमें हमें देखने मिलता है जो मामूसी है वो अभी टाइम पे पागल हो चुका है, वो बंदा अपना काफी सारे क्लोन बना लिया उसने और वो अटैक करने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हमें देखने मिलता है जो सारादा हाथी है, और डैम भाई ये लुक और ये जो पोज भाई कत्ल कर रहा है कसम से, जो सेक्सी पोज में आई है बंदी, और फार्मिंग टाइप की जो सीन लग रही है ये काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं। और ये बंदी अपनी मनी को सही यूज करती है, जिसपे हमें देखने मिलता है जो मामूसी है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हमें देखने मिलता है जो एक अटैक पीछे से आता है, जिसपे हमें देखने मिलता है सारा पीछे घूमती है, और हमें देखने मिलता है जो वो अपने ब्लैक होल में काफी सारे मामूसी को अपने ब्लैक होल में डाल देती है। और हमें देखने मिलता है डेल्टा का एक्सप्रेशन, जो बंदी कहती है भाई तूने कत्ल कर दिया, तू क्या कर रही है, तूने ये कैसे करा, बहुत ज्यादा ओपी था ये चीज। जिसपे जो सादा है वो एक्सप्लेन करती है कि जो चीज मैंने अभी टाइम पे करा उसका कोई लिमिटेशन है, जैसे वो बंदी जिसको देख सकती है उसी को वो ब्लैक होल में डाल सकती है। अगर वो बंदी किसी को नहीं देख पाई, मतलब किसी को इसको डालना है ब्लैक होल के अंदर में और वो उसकी नजरों से चूक गया, तो वो बंदा ब्लैक होल के अंदर नहीं जाएगा, और जो उसके आंखों की नजर में आएगा वो सारे के सारे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से तो यही होगा, मुझे नहीं लगता कि शायद अभी के टाइम पे ये इतना ज्यादा कंट्रोल पा लिया है जिसमें जिसको चूज करके वही जा सकता है उसके ब्लैक होल में, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे जो उसका पावर है उस हिसाब से अगर ये जिसको भी देखेगी, मतलब जो भी इसके नजर में आएगा, चाहे उसका दोस्त या उसके फैमिली मेंबर या कोई भी इनोसेंट लोग भी आएंगे और उसके ब्लैक होल में भेजना है, तो वो सब के सब उसके साथ, जो बूढ़े विलेन के साथ भी वो सब के सब ब्लैक होल में चले जाएंगे, जो मुझे लगता है जहां तक अभी के टाइम पे जिस हिसाब से इसके पावर है। जिस पे डेल्टा सारी बात समझ जाती है और वो कहते हैं कि अब तू रुक जा, मैं संभालती हूँ सबको। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो जितने सारे मामूसी है वो भाग रहे हैं और वो उसके पीछे चली आती है। और भाई तुम इस चेहरे को देखो, ये बंदी के अंदर कोई सा डर नहीं है, ये मजा ढूंढ रही है, प्लेजर ढूंढ रही है मारने के लिए, और ये बंदी एक किक में मामूसी के हेड को खत्म कर देती है। मतलब भाई ये बंदी कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है भाई, एक किक में इसने मामूसी को हेड को भी खत्म कर दिया। उसके बाद जितने सारे मामूसी वहां पे प्रेजेंट थे, डेल्टा सारी मामूसी को पेलते जा रही है, और दूसरी साइड में शारदा देखने मिल रही है जो अपना ब्लैक होल में जितने सारे मामूसी उस सबको डालते जा रही है, और उस बंदी की आंख से आंसू निकल रहा है, वो भी खून के। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने मई को सरिंगन यूज कर रही है, जिसकी वजह से इसकी आंख से ब्लीडिंग हो रहा है। और ये चीज तुमने पहले भी देख रखा है नारुतो के टाइम पर, जो भी जाती है उसकी आंख से ब्लीडिंग होने लगता है और वो सही से देख नहीं पाता। और वही चीज शारदा को हो रहा है अभी टाइम पे, जब ये फाइट खत्म हो जाता है, शारदा जब नीचे आती है तो उससे प्रॉपर तरीके से कुछ दिखता नहीं है, उसकी आंख से ब्लीडिंग हो रहा है और उसे डेल्टा एकदम ब्लडी तरीके से दिखती है, जिस पे डेल्टा कहती है तू ठीक तो है ना। और ये बंदी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसको दिख रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ये बंदी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। भाई तू बिल्कुल ठीक नहीं है, तेरी आंख से ब्लीडिंग हो रही है, तुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा, तू कम माइक्रो सेकंड यूज कर वरना तेरी आंखें चली जाएगी भाई। और इसके बाद सेम सेट होता है, हमें देखने मिलता है को वो जिस पे अटैक किए जा रहे हैं मामूसी के द्वारा, और वो बंदा उस सारे के अटैक को झेल पा रहा है। मामूसी के अटैक को ये बंदा झेल रहा है, जो बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब। और इसके साथ जो इनोजेन है वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डेंजर में डाल रहा है, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं जो वो मामूसी से लड़ सके। और ये बंदा फिर भी उसके बॉडी से नहीं निकल रहा है, जिस पे जो काशी कोजी है वो तो भाई थक चुका है इसे बोलते बोलते समझाते कि भाई वहां से हट जा, उसको मरने
मरने दे वहां से आजा। लेकिन ये बंदा तो मानने को तो तैयार है नहीं, तो काशीकोजी को जबरदस्ती करना पड़ा और उसके पास जाके उसने जो जुजुत्सु था उसको तोड़ दिया, फोर्सफुली तोड़ा उस बंदे ने। और हमें देखने को मिलता है जो कोबू है होश में आता है और उसके सामने पता है क्या देखने को मिलता है उसे, उसके सामने 6-7 मोमोसी खड़े पड़े हैं उसको मारने के लिए। उसे ये देखने को मिलता है और उसकी फटी पड़ी रहती है कि भाई मैं यहाँ पे आया कैसे और ये बंदे सब मेरे पास कैसे आ गए। ये सब देख के ना भाई उसकी फटी पड़ी है। और हमें देखने मिलता है काशीकोजी और आइनुजे का कन्वर्सेशन देखने मिलता है जिसपे इनुजेन बहुत ज्यादा गुस्सा है काशीकोजी पे कि उसने फोर्सफुली उसकी जुजुत्सु को हटा दिया। जिस पे जो काशीकोजी कहता है मैं तेरी बात समझ रहा हूँ और अभी के टाइम पे तू माइंड ट्रांसफर जुजुत्सु को रीस्टार्ट कर फिर से। जो चीज इनुजेन कर लेता है और हमें देखने मिलता है सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और हमें देखने मिलता है क्या, और जो इनुजेन है वो बोलता है शिकामारु को जो लॉर्ड कोबू है ना वो भी मरने वाले हैं, वो अभी के टाइम पे छत पर हैं और उनको मामूसी पेलने वाला है गंदी तरीके से, तो आप बचा सकते हो तो बचा लो वरना वो मरने वाले हैं। जिसके बाद हमें देखने मिलता है जो शिकामारु और साई दोनों छत पे आ जाते हैं और उन्हें क्या देखने को मिलता है, कोबू देखने को मिलता है जिसको मामूसी जला रहा है उसे फायर जुत्सु से। और वो बंदा हंस भी रहा है एकदम राक्षस है भाई, उसे काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि भाई लिटरली कोबू ने उसे इरिटेट कर दिया था काफी ज्यादा। एक्चुअली उसने नहीं किया था, इनुजेन ने करा था क्योंकि उसकी बॉडी में तो वही था ना, तो वो तो भाई डॉज पे डॉज करते आ था जिसकी वजह से इसकी तो दिमाग की हट सटक ली थी, तो जिसकी वजह से ये बंदा बेड़ा में इतना ज्यादा इरिटेट होगा और उसको जला के उसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और जो शिकामारु और साई वो सब देखते और वो जाते बचाने के लिए, लेकिन बचाने के लिए अपना हीरो ही आएगा ना भाई, तो वही चीज हमें देखने मिलता है। बोरुतो एकदम कूल वे में आता है, तुम ये सीन देख सकते हो, इसमें भाई फाड़ू सीन है ये। और इसमें जिस तरीके से ये बंदा उड़ते हुए आ रहा है और इसके बाद ये बंदा एक शॉट में अपने स्वॉर्ड से इसने जितने सारे वहां पे मामूसी थे उन सबके खोपड़ी को काट दिया एक शॉट में, इसने सबको पीला है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है अभी के टाइम पे। और हाँ ये बंदा अभी के टाइम पे वो कर्मा यूज कर रहा है और इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है ये बंदा कि वन शॉट में उसने मामूसी को 6 मामूसी को एक स्लॉटर कर दिया है, वो भी एक झटके में। भाई ये चीज खतरनाक था। जिसके बाद हमें देखने मिला कोबू जो उसको इस तरह देख रहा है जैसे मतलब वो तेरी जान बचाया। भाई मैं क्या बोलूं इस चीज को, भाई वो बंदा ऐसे देख रहा है कि भाई ये घिनौना इंसान मेरे पास आ कैसे गया, मतलब जिस बंदे ने इसकी जान बचाई, जिसका इसको थैंक यू बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन ना इसको एटीट्यूड दिखाना है। और हमें उसके बाद देखने मिलता है शिकामारु और साई दोनों सबके सब कोबू को यहाँ से ले जाते हैं और हमें देखने को मिलता है जो टूडो है वो वहाँ पे आ जाता है। और बोरुतो उसके बाद काशीकोजी को बोलता है ये आपका प्लान था जिससे मैं यहाँ पे आके कोबू को बचाऊं, जिसपे काशीकोजी कहता है मेरा ये प्लान तो था लेकिन कोबू को मरना चाहिए था यहाँ पे, और मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने क्या फ्यूचर देखा, तुम्हें पता है कि ये बंदा फ्यूचर देख सकता है। तो काशीकोजी कुछ तो पता है कि भाई ये लौंडा जो कोबू है ये कुछ ना कुछ कांड करेगा आगे जाके, जिसकी वजह से वो बंदा चाहता था कि भाई ये बंदा यहाँ मर जाए। लेकिन अगर ये यहाँ बच चुका है तो शायद आगे जाके ये कुछ गंदा कांड करने वाला होगा, पता नहीं क्या, लेकिन करेगा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से काशीकोजी लिटरली भाई स्टार्टिंग से इस वाले चैप्टर में देखने को मिल रहा है कि वो भाई उसके पीछे बढ़ गए थे कि भाई उसको कैसे करके ये बंदा मर जाए। जो बंदा एक्चुअली बच गया तो मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ कांड करे। और एक चीज मैं बताना भूल गया तुम सबको, इसी बीच जो शिकामारु और साई जब कोबू को ले जा रहे थे तो उस टाइम पे कोबू काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मैं यहाँ पे आए कैसे, और कंफ्यूज बहुत ज्यादा बंदा था। जिसपे शिकामारु बोलता है कि जो तुम्हें अटैक करने के लिए आया था यही सेंजू, और जिसके बारे में तुम्हें तब से बता रहा था, लेकिन तुम्हें तो बस इंट्रोगेशन करना है, बस ये सब करना है, वो करना है, बस ये बोल दो, तुमने अभी के टाइम पे देख लिया और तुम्हें पता है कि वो कितना डेंजरस है, तो हमें अपना काम करने दो। जिसपे जो कोबू कहता है ठीक है तू कर ले लेकिन इंट्रोगेशन नहीं रुकेगा, इतना याद रखियो। ये बंदा कहीं पिट के मानेगा सही बताऊं तो। और इसके बाद सीन बता रहा हमें देखने मिलता है इन जगह जो माइंड ट्रांसफर जुजुत्सु वो काम कर जाता है और जिस सारे कैरेक्टर है वो सबके सब माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से, जिसमें हमें ईडा डायमंड वो भी देखने मिलता है। और जिन्हें बाहर की बातें जाननी थी वो सबको भी अब सब कुछ पता चलने वाला है। जिसपे जो इनुजेन है वो सबको बताने आता है कि जो माउसी है कितने में डिवाइड हो चुके हैं, मतलब कितने सारे उसने क्लोन बना रखे हैं, और जो नंबर है वो है 200। भाई ऑलरेडी बहुत सारे को मार रखा है और 200 और बचे पर है, मतलब इस बंदे ने तो भाई हद पार कर दिया। और उसके बाद जो इनुजेन बताता है कि जितने ज्यादा ये डिवाइड हो रहे हैं उतने ज्यादा उनकी आईक्यू है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप होती जा रही है। अभी के टाइम में जितना इनका नंबर है उस हिसाब से उनकी आईक्यू काफी गधे जैसी आईक्यू हो चुकी है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो डम वाली हरकतें आप वो सब कर रहे हैं। और जो चीज हमें देखने को मिलता है वो सबके सब आपस में ही लड़ रहे थे, मतलब एक बंदा तो खुद के क्लोन को मार को जला रहा था और वो बंदा खुश भी हो रहा था वो चीज देख के। तो ये ऐसा है कि अभी के टाइम पे ये सारे जितने सारे क्लोन है मामूसी के वो सबके सब बाबले हो चुके हैं। और उसके बाद सीन सिर्फ बता हमें देखने मिलता है टीम 10 जिसमें हमें चोसो, डाई और हिमारी देखने मिलता है। और उसमें चोसो मामूसी को एक पंच में
खत्म कर देती है। ये बंदी कोई अपने पावर यूज नहीं करे, कोई जूस यूज नहीं करे, बस एक पंच उसने यूज किया है नॉर्मल फॉर्म में ये बंदी ने, और उसने मामोसीकी को खत्म कर दिया। जहाँ पे लिखा हुआ है कि मामोसी अगर डिवाइड होता है, क्लोन जितने सारे बनाता है, तो उसका जो पावर है वो कम नहीं होगा, उसका ये बस दिमाग कम होगा, उसका IQ बहुत ज्यादा लो होगा, ये है। लेकिन चोसू अपने नॉर्मल फॉर्म में वो बंदी एक मुक्के से मामोसीकी को मार देती है, जो चीज समझ के बाहर है। जो कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, उसको लिटरली हर कोई पेल रहा है इस वाले चैप्टर में, जो चीज देख के मुझे अजीब लगा। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग इसको बनाना ही नहीं था। तो भाई इसको स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन हुआ था उस टाइम पे भी थोड़ा सा लो ही करके दिखाते तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन क्या कर सकते हैं। और आगे हमें देखने को मिल रहा है ऐसा क्या मारू बोल रहा है ईडा को, हम तुम्हें रिवील करने वाले, मतलब मामोसीकी को हम बताने वाले कि तुम कहाँ पर हो। जिस पे ईडा बोले अबे क्या बोल रहा है, तो मुझे क्यों रिवील कर रहा है। जिस पे से कमेंट करता है मामोसीकी इतने हिस्सों में बढ़ चुका है, मतलब उसे इतने सारे क्लोन हो चुके हैं जिसकी वजह से उसकी IQ बहुत ज्यादा लो हो चुकी, तो वो ज्यादा कुछ नहीं सोचेगा और उसे पता चलेगा कि ईडा यहाँ पर है, तो वो बिना प्लान के ही चला जाएगा उसे मारने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास एडवांटेज होगा और हम एक खतरनाक प्लान बना के उसको एक हार्ड पावर से हम उसको तबाह कर देंगे उस टाइम पे जब वो मारने के लिए ईडा को आएगा। प्लान तो काफी सेक्सी है, लेकिन ये ईडा सुन के उसकी फट जाती है, कह रही है भाई तू मेरे को चारा की तरीके से यूज कर सकता है, वो भी बिना मेरे परमिशन के, मैंने कुछ हाँ भी नहीं बोला, तूने अपना प्लान भी बना लिया। फिर उसका भाई है वो कह रहा है मैं तो तैयार हूँ, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। और ये बंदा आगे जाके अब लड़ाई करने वाला, बहुत टाइम बाद इसको हम फाइट करते हुए देखने को मिलेगा। और ये बंदा तुम्हें पता ही ये स्ट्रॉन्ग है पर लड़ता ही तो नहीं है, यही तो दिक्कत है। जो चीज हमें नेक्स्ट चैप्टर में आप देखने को मिलेगा, जो जिसके लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, वो बात अलग है। और ये चैप्टर ये भी खत्म होता है, इसमें हमें ज्यादा कुछ तो नहीं देखने मिला, बस वही और फार्मिंग सीन सब जो थे। खास शारदा का जो सीन था वो इस चैप्टर का टॉप टियर का पैनल था भाई, उसमें जो शारदा लग रही थी भाई गजब की लग रही थी। तो भाई इस वीडियो को हम ये भी करते खत्म। तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार चैनल जो सब्सक्राइब करता है, इससे तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो प्लीज स्टे सेफ की भाई, बाय बाय।